कभी सोचा है एक ऐसी कहानी जहाँ हीरो जीतता नहीं, जहाँ सपने सच होने से पहले ही बिखर जाते हैं, जहाँ दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत सब कुछ सिर्फ एक खेल बन जाती है, वो भी मौत का। तैयार हो जाओ, हम आज जाने वाले हैं एनीमे के उस अंधेरी दुनिया के बारे में जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा है। यह है टॉप 15 डार्केस्ट एनीमे जो आपकी रगों में ठंडक डाल देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटैक ऑन टाइटन से, जिसके 4 सीजन्स हैं और 87 प्लस एपिसोड्स हैं। अटैक ऑन टाइटन एक फैंटेसी एनीमे का नाम है, पर यह फैंटेसी सपनों का नहीं, नाइटमेयर्स का है। टाइटन के हाथों अपने करीबी दोस्तों को मरते देखना, एरन येगर का अपनी ही इंसानियत से टकराना और एक पूरा वर्ल्ड जो रिवेंज और बैटरियल के बोझ तले दबा हुआ है। सबसे इसके डार्केस्ट मोमेंट की बात की जाए तो द रंबलिंग आर्क, जब एरन दुनिया को कुचलने का फैसला करता है, इसका सबसे डार्केस्ट मोमेंट है। और जब बैटरियल और पावर की हंगर की बात हो ही रही है तो अगला एनीमे और भी इंटेंस हो जाता है। बात कर रहा हूँ अकेमा गा किल के बारे में। एक सीजन है और 24 एपिसोड हैं। कामे गा किल दिखाता है कि हीरो का मरना कितना रियलिस्टिक और सडन हो सकता है। यह एनीमे प्रेडिक्टेबल नहीं, ये रूथलेस है। किसी भी कैरेक्टर का सर्वाइवल गारंटीड नहीं है। इसके डार्केस्ट आर्क की बात की जाए तो नाइट रेड्स फॉल, जब एक के बाद एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स डेथ का शिकार बनते हैं बिना किसी ग्रैंड फेयरवेल के। और जब इंसानों की असली शैतानियत की बात हो ही रही है तो डेविल मैन क्राई बेबी जैसे एनीमे स्टेज संभाल लेते हैं। डेविल मैन क्राई बेबी एक सीजन और 10 एपिसोड्स। ये एनीमे एक स्पिरिचुअल जर्नी है टुवर्ड्स मैडनेस और एनिहिलेशन। अकीरा फोडो का इनोसेंस धीरे धीरे खत्म होना, रियो का बैटरियल और ह्यूमैनिटी का खुद अपने ही खिलाफ खड़ा होना, फाइनल एपिसोड का मैसेकर जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, एक ऐसा सीन जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा। और जब इंसान खुद अपने इमोशन से हार जाए, री जीरो जैसे दर्दनाक लूप की कहानी शुरू होती है। री जीरो 2 सीजन और 50 से ज्यादा एपिसोड हैं। सुबारू का स्ट्रगल एक सिंपल टाइम ट्रेवल स्टोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल अगेंस्ट इन्फिनिटी डिस्पेयर है। बार बार मरना, बार बार दोस्तों की डेथ देखना और खुद पर गिल्ट का बोझ उठाना, यही है रिटर्न बाय डेथ का कर्स। का सबसे डार्केस्ट पॉइंट जब सुबारो एमिलिया को बचाने के लिए अपनी इंसानियत खुद खोना शुरू कर देता है। जब हम पास्ट और बचपन की छुपे राज एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे आता है इरेज। इरेज जिसका एक सीजन और 12 एपिसोड हैं, एक टाइम ट्रेवल थ्रिलर जो इनोसेंस के खिलाफ किए गए क्राइम्स को एक्सपोज करता है। सतोरो के डेस्परेट अटेम्प्ट अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कायो को बचाने का, जिसकी माँ उसे हर रोज टॉर्चर करती है, एकदम दिल को तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस है। इसका सबसे डार्केस्ट मोमेंट की बात कीजिए, जब आपको लगता है सब कुछ सही हो रहा है पर एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो तुम्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। और जब बच्चों की इनोसेंस लिटरल हेल में डाल दी जाए तो मेड इन एबिस का नाइटमेयर आगे आता है। मेड इन एबिस जिसके 2 सीजन और मूवीज हैं, एपिसोड 25 से ज्यादा हैं। सरफेस से सुंदर दिखने वाला एबिस अंदर से सिर्फ मौत और मैडनेस है। एक यंग गर्ल और एक रोबोट का हेलिश वर्ल्ड में जर्नी, जहाँ हर डेप्थ में कुछ और हॉरिफाइंग छुपा है। डार्केस्ट मोमेंट की बात की है जब मिट्टी का हॉरिफिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब साइंस की वजह से एक इनोसेंट बच्ची मॉन्स्टर में बदल जाती है। ये काफी डार्क एनीमे है, तुम्हें जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। और जब डेथ को एक वीपन बना के दिखाया जाए एंड वहाँ पे आ जाता है डेथ नोट, जिसका एक सीजन है और 37 एपिसोड्स हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी अपने हाथ में मौत का फैसला लेने शुरू करता है। एक डेथ के लिए सिर्फ एक नाम और एक सोचा हुआ वक्त चाहिए और दुनिया अपने घुटनों पर आ जाती है। इसके सबसे डार्केस्ट मोमेंट की बात की जाए तो एल का डेथ सीन, जब लाइट की मैनिपुलेशन अपनी पीक पे पहुंचती है और दुनिया एक ब्रिलियंट माइंड खो देती है। डेथ नोट एक अमेजिंग एनीमे है, मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा, इसको जरूर देखो। और जब इंसानी मॉन्स्ट्रैलिटी दिखाई जाए बिना किसी सेंसरशिप के, एल्फन लाइट जैसे एनीमे आते हैं सामने। एल्फन लाइट एक सीजन 13 एपिसोड हैं। यहाँ दिखाया गया है कि जब इंसान क्रूएल्टी में लिमिट्स पार करता है तब क्या होता है। लूसी की कहानी, एक म्यूटेंट लड़की जो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहती है पर मिली टॉर्चर और आइसोलेशन आपको डीपली अनसेटल कर देगी। इसके डार्केस्ट आर्क की बात की जाए तो लूसी का पास्ट, जब एक बच्ची को सोसाइटी इतना ट्रॉमेटाइज करती है कि वो एक किलिंग मशीन बन जाती है। और जब बचपन ही सर्वाइवल का एक बैटरफील्ड बन जाए, द प्रॉमिस नेवरलैंड का हॉरर सामने आता है। द प्रॉमिस नेवरलैंड जिसके 2 सीजन हैं और 23 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे शुरू होता है एक प्यारे ऑर्फनेज के साथ, पर जैसे ही सच सामने आता है वही जगह एक स्लॉटर हाउस बन जाती है। इमा, नॉर्मन और रे की डेस्परेट स्ट्रगल टू सर्वाइव अ फाइट अगेंस्ट डीमंस और अपने ही पेरेंट्स। और इसके डार्केस्ट मोमेंट की अगर बात की जाए तो एस्केप रिविलेशन पे पता चलता है कि बचपन का प्यार एक ट्रैप था। प्रॉमिस नेवरलैंड एक अमेजिंग एनीमे है, तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। और जब ग्लैम और ग्लिटर के पीछे अंधेरा हो, ओशिनोको जैसे डिसेप्शन सामने आते हैं। ओशिनोको जिसका एक सीजन और 11 एपिसोड हैं। शोबिस की दुनिया जहाँ सक्सेस के पीछे मैनिपुलेशन और बैटरियल छुपा होता है। एआई हुशीनो की जिंदगी और उसकी पेनफुल डेथ की ब्रूटल रिमाइंडर है कि फेम कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे हार्ट रेंचिंग मोमेंट, एआई's मर्डर, अपने ही फैन के हाथों अपनी जान गंवाना। और जब जिंदगी और मौत की साइकिल इमोशनल डेप्थ के साथ एक्सप्लोर होती है, योर इटर्निटी का दुखड़ा याद आ जाता है। तो योर इटर्निटी 2 सीजन और 30 से ज्यादा एपिसोड। ये एनीमे लाइफ और डेथ के सबसे फिलोसॉफिकल डिसेप्शन दिखाता है। एक इमोरलिटी एंटिटी की दुनिया, इमोशन सीखने की जर्नी, हर एक लॉस के साथ और ज्यादा इंसान बनता हुआ
पास्ट के डार्केस्ट मोमेंट की बात की जाए तो मार्च ट्रेजिक डेथ, एक मासूम बच्ची की मीनिंगलेस सेक्रीफाइस। और जब डेथ के बाद भी इंसाफ और जजमेंट का खेल चलता रहे, डेथ पैरोडी के डार्क गेम्स शुरू हो जाते हैं। डेथ पैरोडी एक सीजन 12 एपिसोड है, जस्ट हर डेथ के बाद एक गेम जिसमें जीत या हार से नहीं इंसानी नेचर का असली चेहरा दिखता है। डेसिम और चियोकी का इंटेंस कन्फ्रंटेशन एक्सिस्टेंस और सुसाइड के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। डार्केस्ट आर्क की बात की जाए तो चियोकी's पास्ट जब एक एक इमोशन खोलकर रख दिया जाता है कोर्ट जैसे सेटअप में, और जब ह्यूमंस खुद को एलियंस से बचाते हुए अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं तो पैरासाइट द मैक्सिमम की कहानी हमारे दिमाग में आती है। पैरासाइट द मैक्सिम एक सीजन और 24 एपिसोड। एलियन पैरासाइट्स का इन्वेजन और इंसानी इमोशंस का अल्टीमेट टेस्ट। शिनिची का अपनी ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल के बीच का स्ट्रगल एक चिलिंग एक्सपीरियंस है। डार्केस्ट मोमेंट की बात की जाए तो काना's डेथ, जब एक इनोसेंट गर्ल अपने सपने के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है। अपने ही सबसे करीबी दोस्तों से बैटरी मिले तो बरसक जैसा हॉरिफाइंग एनीमे हमारे दिमाग में आ जाता है। बरसक जिसके 3 सीजन प्लस मूवीज और 40 से ज्यादा एपिसोड हैं। बरसक को सिर्फ एक डार्क एनीमे कहना इंसल्ट होगा, ये प्योर डार्कनेस का कैनवा है। अर्थ और ग्रिफ्ट का रिलेशनशिप, सैक्रिफाइस और द एक्लिप्स जैसे हॉरिफाइंग इवेंट आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जब प्योर इविल और साइकोलॉजिकल हॉरर को ब्लेंड चाहिए तो मॉन्स्टर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक सीजन और 74 एपिसोड्स हैं। जॉन लाइबर्ट एक ऐसा विलन जिसे किसी सुपरनेचुरल पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ट्विस्टेड माइंड और ह्यूमैनिटी की फ्लॉस का फायदा। डार्केस्ट मोमेंट जोहन का चाइल्डहुड ट्रॉमा, जब एक इनोसेंट बचपन को एक मॉन्स्टर बनाया गया। ये एनीमे दिखाता है कि सबसे बड़ा डर इंसान के अंदर ही छुपा होता है। तो दोस्तों, कौन सा एनीमे था जो आपके दिमाग में सबसे गहरा घाव दे गया, या कौन सी कहानी आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर गई? कमेंट्स में अपनी डार्केस्ट एनीमे जरूर लिखना। और अगर और ऐसे इंटेंस जर्नीज चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।